भगवान तो शरणागत होने पर ही कृपा करते हैं, फिर अकारण करुण क्यों कहलाते हैं? ये प्रश्न है कि भगवान जब शरणागत होने पर हम पर कृपा करते हैं, उनका ये कानून है कि बिना शरणागति के कृपा नहीं होगी, तो फिर उनको अकारण करुण क्यों कहा जाता है? अकारण करुण तो उसे कहते हैं कि हम कुछ ना करें और वो कृपा कर दें। हाँ, ये ठीक है कि भगवान शरणागति पूर्ण होने पर ही पूर्ण कृपा करते हैं। शरणागति की मात्रा के अनुसार ही उनकी कृपा प्राप्त होती है, ये भगवान का सिद्धांत है। जैसी हमारी शरणागति होगी, शरणागति अधिक तो कृपा अधिक, फिर शरणागति हमारी डाउन हो गई तो भगवान भी अपनी कृपा में कटौती कर लेंगे। तो शरणागति की मात्रा के अनुसार ही उनकी कृपा होती है, कृपा मिलती है। जिस दिन हमारी शरणागति पूर्ण हो जाएगी 100%, तो 100% शरणागति होने पर भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, जिससे माया निवृत्ति, आनंद प्राप्ति इत्यादि लक्ष्य हल होता है। लेकिन भगवान वास्तव में अकारण करुण हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान का सिद्धांत है कि मैं शरणागति करने पर कृपा करूंगा, तो ये शरणागति भगवान की कृपा का कोई मूल्य नहीं है। शरणागति का तो अर्थ ही होता है कुछ न करना। जब तक हम करना जारी रखेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, तब तक कृपा प्राप्त नहीं होगी। जब कुछ न करने की अवस्था पर पहुंच जाएंगे, तभी भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो ईश्वरीय जगत का तो सिद्धांत ही ये है कि कुछ न करने से सब कुछ मिल जाता है उस गवर्नमेंट में से, और सब कुछ करने वाले को कुछ नहीं मिलता। तो कुछ न करने रूपी शरणागति, ये भगवान की कृपा का कोई मूल्य नहीं। हमने कोई मूल्य चुकाया, ये बात तो हम तब कहें जब हमें कुछ भी करना पड़े। और भगवान तो कह ही रहे हैं कि जब तक तुम कुछ भी करना जारी रखोगे तब तक कृपा नहीं होगी। सब कुछ करना छोड़ दो, अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप दो। यही तो शरणागति का स्वरूप है। कर्तापने का अहंकार न हो, कर्तृत्वाभिमान जो हमारे रोम रोम में भरा हुआ है वो निकल जाए, और अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में सौंप कर हम निश्चिंत हो जाएं, कुछ न करने की अवस्था पर पहुंच जाएं। यही शरणागति का वास्तविक स्वरूप है। तो हमने किया क्या जो हम भगवान पर आक्षेप करें कि हमने भी कुछ किया तब तुमने कृपा की? शरणागति का जब अर्थ ही ये है कुछ न करना, तो इसका मतलब हम कुछ न करने की अवस्था पर जब पहुंचे तब भगवान ने कृपा की। तो हमने तो बल्कि ऐसी बात की कि जब हमें ये ज्ञात हो गया गुरु के द्वारा कि जब तक हम सब कुछ करते रहेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनेगा, जब ये बात हमने जान ली, तो अब तक जो कुछ भी हम कर रहे थे उतना भी करना हमने बंद कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति, उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी की टक्कर वक्कर लग गई, उसको चोट लगी, तो वो व्यक्ति सड़क पर ही बैठ गया, वहां गिर गया। लेकिन अब उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं यहीं बैठा रहूंगा सड़क पर
तो फिर कोई और गाड़ी आके मुझे कुचल देगी, मृत्यु भी हो सकती है, अभी तो चोट ही लगी है। तो धीरे धीरे उसने उठने का प्रयास किया, उठ कर के बैठा और उसने सोचा जैसे तैसे मैं कम से कम सड़क के किनारे तो हो जाऊं, ताकि दूसरी गाड़ी की चोट न लगे। तो धीरे धीरे प्रयास करने लगा खिसकने का, किनारे तक पहुंचने का। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सामने से एक व्यक्ति मेरी ही ओर चला आ रहा है, हट्टा कट्टा पहलवान, वो मेरी हेल्प के लिए ही आ रहा है, जैसे ही उसने देखा तो बस उसने सोचा अब क्या है, अब तो ये व्यक्ति आ ही रहा है मेरी हेल्प के लिए और हट्टा कट्टा है ही, मुझे गोद में उठा के साइड में बिठाई देगा। तो ये सोच करके थोड़ा बहुत प्रयत्न जो वो कर रहा था खिसकने का, वो भी करना उसने बंद कर दिया कि अब तो ये अपने आप मुझे साइड में ले ही जाएगा गोद में ले करके। यानी जितना प्रयत्न कर रहा था वो भी करना छोड़ दिया। तो हम लोगों ने भी ऐसा ही किया। जब गुरु की अनुकंपा से जान लिया कि सब कुछ करने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ न करने की अवस्था पर पहुंचना होगा, तो फिर अब तक जो कर रहे थे वो करना बंद कर दिया। तो कुछ करने में मेहनत होती है, कुछ न करने में तो कोई मेहनत नहीं होती। कोई काम हमको करना पड़ता है तब उसमें परिश्रम होता है, कुछ न करने में तो कोई परिश्रम नहीं है। तो फिर हम भगवान के ऊपर कैसे गुर्रा सकते हैं कि हमने कुछ किया तब तुमने कृपा की। ये कुछ न करने रूपी शरणागति पर कृपा मिलना, ये तो अकारण करुणा ही है भगवान की। अगर भगवान हमसे कोई मूल्य मांगते, जैसे देखिए संसार में तो कोई भी व्यापारी बिना किसी मूल्य के सामान नहीं देता हमको। हम मूल्य चुकाते हैं हर वस्तु का, तब कोई वस्तु हमको मिलती है कहीं से। गाड़ी में बैठे बैठे एक व्यक्ति ने कहा, कपड़े की दुकान पर रुका और सामने एक साड़ी लटकी हुई उसे पसंद आई, पूछता है ये कितने की है? तो दुकानदार ने उसका रेट बताया, 5,000 की है। ठीक है ले आओ। अब वो पैक करके ले आया, गाड़ी तक ही उसके पास, उसको गाड़ी से उतरने की भी आवश्यकता नहीं है। साड़ी ले आया, उसके बाद आपने उसका मूल्य चुका दिया, साथ में उसने बिल भी पकड़ाया, तो आपने उसको पैसा दे दिया, उसने आपको सामान दे दिया। लेकिन अगर किसी की जेब में पैसा न हो, वो साड़ी मंगवाता है और साथ में दुकानदार बिल भी लेकर के आता है, और अगर वो पूछे ये क्या है साहब, अरे बिल है साड़ी का और क्या है, लेकिन मेरे पास तो पैसे वैसे हैं नहीं, तो दुकानदार क्या कहेगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, अरे इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे हो, पैसा एक भी नहीं है तुम्हारे पास और साड़ी खरीद रहे हो। तो अगर मूल्य नहीं है तो सामान नहीं दिया जाता उसको। ऐसे ही भगवान भी अगर कोई मूल्य हमको बताते कि मेरी कृपा का कोई तो मूल्य दो, हाफ रेट 1/4 कुछ तो मूल्य चुकाओ, तो हमें कुछ देना पड़ता, कुछ करना पड़ता, तब तो हम कहते कि भगवान अकारण करुण नहीं है, पहले मूल्य मांगते हैं। भगवान तो बल्कि यही कह रहे हैं कि तुम कुछ न करने की अवस्था पर पहुंच जाओ, तभी मेरी पूर्ण कृपा मिलेगी। इसलिए भगवान वास्तव में अकारण करुण है। केवल कुछ न करने मात्र से भगवान की इतनी कृपाएं प्राप्त होना, अनंत कृपाएं करते हैं भगवान, वो सब उनकी अकारण करुणा है। जैसे कोई धोबी, उसको आप कुछ वस्त्र दे दें धोने के लिए और वो धो करके लेकर आए, लेकिन आपसे पैसा न ले, फ्री में उसने आपको धो करके वस्त्र दे दिए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अरे भाई ये तो कितना बड़ा एहसान है इसका, कितना अच्छा व्यक्ति है।
इस प्रकार मूल्य भी नहीं ले रहा है और इतना इसने परिश्रम किया, कपड़े धो के प्रेस करके लाया है। तो ऐसे ही भगवान, उनको हमने क्या दिया? गंदा मन दिया अपना। शरणागति मतलब मन बुद्धि का समर्पण। गंदा सामान हमने उनको अर्पित किया और वो उस मन को, हमारा गंदा मन जो उनके किसी काम का नहीं है, हम पर कृपा करने के लिए ही वो उसको एक तो स्वीकार करते हैं, फिर उस गंदे मन को शुद्ध करके उसको दिव्य बनाते हैं, दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। तो ये सब उनकी अकारण करुणा ही तो है। इसीलिए कभी भी हमें ये बात मस्तिष्क में नहीं लानी चाहिए कि शरणागति भी कोई मूल्य है, हमने कुछ मूल्य चुकाया तब भगवान ने कृपा की। वो वास्तव में अकारण करुण है और ये अकारण करुण का टाइटल केवल भगवान के ही लिए है। संसार में और कोई अकारण करुण नहीं होता। भगवान और महापुरुष बस यही अकारण करुण होते हैं, जो बिना किसी कारण के कृपा करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। तो कुछ न करने रूपी शरणागति से इतनी बड़ी भगवत कृपा मिल जाना, ये उनकी अकारण करुणा का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। शरणागति उनकी कृपा का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि शरणागति का अर्थ ही होता है कुछ न करना।